पाकिस्तान में सेंसरशिप और सेल्फ सेंसरशिप एक बहुत बड़ा और अहम मसला है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह सहाफ़ती इक़्तिदार के तकाज़े पूरे ना होने से आज़ादी सहाफ़त के लिए चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान से स्काइप के जरिए मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और कॉलमिस्ट वुसअतुल्लाह खान। वेलकम टू द शो वुसअत। वुसअत, सबसे पहले यही बताइएगा कि आपके ख्याल में पाकिस्तान की सहाफ़त का मयार आप कहाँ देखते हैं और उसके पीछे क्या इदारती वजूहात कार फरमा है? मयार जाहिर है कि अप टू द मार्क नहीं है, और इदारती वजूहात की आपने बात की तो कोई भी शिप हो या इवन गदा गाड़ी भी हो तो उसके लिए सवार का होना ज़रूरी है या कैप्टन का होना ज़रूरी है। सहाफ़त में जो अखबार और चैनल में जो कैप्टन होता है वो एडिटर होता है। पिछले कई सालों से मैं ये देख रहा हूँ कि एडिटर जो है वो एंडेंजर्ड स्पीशी के तौर पे है। कहीं कहीं तबर्रुकन हमें नज़र आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो सहाफ़ती इदारे हैं उनमें मालिक ही एडिटर है। मालिक का ख्याल है कि एडिटर जो है दुनिया का सबसे फारिग आदमी होता है, वो सिर्फ हुक्म चलाता है कि तुम इधर चले जाओ, तुम ये स्टोरी कर दो, तो मैं क्यों नहीं ये काम कर सकता, या मेरा बेटा या पोता क्यों नहीं ये काम कर सकता। तो उसने एडिटर को जो है वो निकाल दिया है या उसको बिल्कुल बेख्तियार कर दिया है और खुद टेक ओवर कर लिया है, और उसकी वजह से जो सहाफ़त का जो मयार है जितना उसकी समझ में आता है वैसे ही सहाफ़त आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि कमर्शियल एंटिटीज़ बन चुकी हैं मीडिया, और जो मालकान है वो खुद चला रहे हैं। ये बताइए कि जब अगर हम सहाफ़ती इक़्तिदार की बात करें तो सहाफ़ी खुद जब यौम पाकिस्तान पर या जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग का ख़दशा पैदा हुआ तो उस वक्त जो है उन्होंने रियासत का मौक़िफ़ अपनाया बजाय इसके कि हक़ाइक़ पेश करें। बहुत सारे केसेस में दूसरी जगह यौम पाकिस्तान पर हमने देखा कि फ़ौजी लिबास में भी रिपोर्टिंग की गई। जब इस तरह के वाक़यात आपको TV चैनल्स पर या सहाफ़ी करते हुए नज़र आए तो ये किस चीज़ की निशानदेही करते हैं? ये इसी चीज़ की निशानदेही करते हैं, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि जब एडिटर को आप लात मार के निकाल देंगे और मालिक होगा तो मालिक की जिस तरह की सहाफ़त समझ में आएगी वैसे ही वो लोगों से भी करवाएगा, अपने मातहतों से भी करवाएगा। तो ये जो बंदर तमाशा है उसके ख्याल में अगर ये रेटिंग ला रहा है तो रेटिंग के लिए तो सब कुछ करेगा। आप वर्दी की बात कर रही हैं, इंडियन चैनल्स जो हैं कई इस दौरान जो हुआ अपने बालाकोट वाला वाक़या, उस दौरान कई चैनलों पे तो बंदूक लेके भी बैठे हुए थे एंकर और वर्दी पहन के बैठे हुए थे। तो पाकिस्तान भी जाहिर है कि उसी तरह जो है वो फॉलो कर रहा है, और ये जो है सिर्फ यहाँ तक नहीं है। ईदी साहब का आपको याद होगा जब उनका इंतकाल हुआ तो रेटिंग के लिए उनकी खबर में लेट गया था ना वो तो रिपोर्टर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वुसअत साहब, मैं ये भी पूछना चाहूंगी, बिल्कुल इनको मैं एक सस्ते तमाशे से ज्यादा अहमियत नहीं देता। वुसअत साहब, ये भी जरूर बताइएगा, जैसा कि हम एंकर्स को देखते हैं कि एंकर्स के लिए भी ऑब्वियसली एक रूल्स और गाइडलाइंस होती हैं। अभी हमने ताज़ा एक वाकया देखा नासिर जान के साथ, इस पर आप क्या कहेंगे कि एंकर्स ने कितनी लिबर्टी ले ली है खुद ही? देखिए, सारा मसला है ट्रेनिंग का फुकदान और उसके बाद उनकी पकड़ कितनी है इदारा जाती। तो बल्कि खुद उभारा जाता है कि कुछ इस तरह का माहौल पैदा कर दो कि गिलास चल जाए, गालम गलोच हो जाए, ताकि बार बार बीप चलाने का मौका मिले। तो ये सारे हरबे जो हैं इनके बारे में समझा जाता है कि ये रेटिंग है। अब मसला ये है कि इन्हीं हरबों से रेटिंग ली जा रही है। अगर कोई सीरियस मवाद हो दिखाने का और कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट हो या कोई डॉक्यूमेंट्री बेस्ड कोई सीरीज हो तो उस पर तो आता है मालिक का खर्चा, तो वो पैसा बचाने के लिए फिर इस तरह के सस्ते हथकंडे इस्तेमाल करवाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया वुसअत हमारा साथ देने का। वुसअत जैसा कि बता रहे थे कि मीडिया के जो है क्या मसाइल हैं। थैंक यू वुसअत।